बरसात के बीच विमान को लैंड कराना आम बात है, लेकिन अगर मौसम बहुत खराब हो, धुंध हो या फिर तेज हवाएं हों, तो ऐसे हालात विमान को जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना दुबई से कोझिकोड आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट ने भी किया। हादसा क्यों हुआ? ऐसे हादसों को आगे कैसे रोका जाए? ये सब अब हादसे की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है। पिन एंड पोस्ट के इस वीडियो में जानते हैं कि यात्री विमानों के हादसे की जांच कैसे की जाती है। कभी हजारों फुट की ऊंचाई पर कोई बड़ी तकनीकी खराबी और फिर अलार्मों का बजना, या फिर कभी पायलटों की चूक। आमतौर पर ज्यादातर क्रैशों में जान माल का बहुत नुकसान होता है। यात्री विमानों के हादसे की जांच कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन के तहत होती है। हादसा जिस देश में हुआ, जांच उसके अधिकारी करते हैं। आमतौर पर विमान में जिन जिन देशों के यात्री सवार थे और विमान निर्माता कंपनी जैसे बोइंग और एयरबस के विशेषज्ञों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है। जांच में कई चीजों को एक साथ देखा जाता है, जैसे पायलटों का रिकॉर्ड और उनका रोस्टर, हादसे के वक्त का मौसम और हवा की रफ्तार, विमान के मलबे की एनालिसिस के साथ साथ उसकी फोटो और वीडियोग्राफी भी की जाती है। इस दौरान विमान के ब्लैक बॉक्स को भी खोजा जाता है। नारंगी रंग के ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डर्स में पायलटों की आखिरी बातचीत, विमान की गति, ऊंचाई और उड़ान संबंधी तकनीकी जानकारियां स्टोर होती हैं। कई हादसों में मलबे की जांच से पता चलता है कि विमान कहां से टूटा, मलबा छोटा है या बड़ा, या फिर वो कितने बड़े इलाके में फैला है। इससे भी कई टिप्स मिलते हैं। इन सारी जांचों के दौरान ही विमान का पूरा मेंटेनेंस और सर्विस रिकॉर्ड खंगाला जाता है। ये भी देखा जाता है कि विमान आखिरी बार कब रिपेयर हुआ। उसे उड़ाने वाले दूसरे पायलटों से भी बातचीत की जाती है। ज्यादातर कमर्शियल जेट एक झटके में हादसे का शिकार नहीं होते। हादसे से पहले विमान में लगे कई सिस्टम पायलटों को तकनीकी खराबी या उड़ान में गड़बड़ी की जानकारी देते हैं। बीते कुछ साल से बोइंग और एयरबस जैसी विमान निर्माता कंपनियां ऐसे जहाज बना रही हैं जो ज्यादातर वक्त ऑटो पायलट यानी पूरी तरह कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उड़ाए जा सकते हैं। ये जरा सा खतरा महसूस होते ही पायलटों को चेतावनी देने लगते हैं। और तो और आमने सामने या फिर ऊपर नीचे उड़ रहे विमानों से टक्कर बचाने के लिए भी विमानों में एंटी कोलिजन सिस्टम लगे रहते हैं। मौजूदा एयरप्लेनों में तो हर इंपॉर्टेंट सिस्टम के लिए एक बैकअप भी होता है, लेकिन इन सब के बावजूद कभी कभार विमान हैरान करने वाले तरीके से क्रैश हो जाते हैं। इन सारे सिस्टमों की जानकारी ब्लैक बॉक्स में स्टोर रहती है। तमाम जांचों के साथ ही टेस्ट पायलट या इन्वेस्टिगेटिंग पायलट क्रैश के दिन का माहौल फ्लाइट सिमुलेटर में बनाते हैं और फिर उन्हीं परिस्थितियों में उड़ान भरने की कोशिश करते हैं। इससे हादसे के बारे में और पायलटों के रिएक्शन टाइम के बारे में भी काफी जानकारी मिलती है। कई महीने या कई साल लंबी जांच के बाद ही ज्यादातर क्रैश के कारणों का पता चलता है और एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है, जिसमें हादसे के बाद विमान यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सुझाव या निर्देश दिए जाते हैं। अगर विमान में तकनीकी खामी हो तो उन सारे विमानों को सर्विस से हटा लिया जाता है। 2018 में लायन एयर और फिर 2019 में इथोपियन एयरलाइंस के क्रैश के बाद दुनिया भर में बोइंग 737 मैक्स विमानों को
इसी खामी के चलते ग्राउंड कर दिया गया। इंजीनियरों, जांचकर्ताओं, रेगुलेटरों, एयरलाइनों और पायलटों के अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के चलते ही विमान दुनिया भर में परिवहन का सबसे सुरक्षित जरिया है।